और आले रसूल दोनों इस्लाम के महकते फूल। अब आगे बढ़ो, अपना गला सेफ रखो, आगे काम आएगा। सवेरे सवेरे अगर ठूस के खा लिया तो दोपहर में क्या खाएगा। अल्लाह ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा। ये बीच वाली उंगली डायरेक्ट ऊपर वाली से मिलती है। डायरेक्ट खटाखट छटाछट फटाफट करके देख। बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिलती है, लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ए रसूल, आप खुदा और बंदों के दरमियान की कड़ी है। रसूल तो अल्लाह से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिले अल्लाह से मिल नहीं सकता। आगे बढ़ो, ऐसी मिसाल दे दूं कि जब तक रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचोगे अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। एक ऐसी उदाहरण, कोई और हरण न समझिएगा। वो मौसम चला गया। एक ऐसी मिसाल, हिमालय अपनी जगह से हिल सकता है, मेरी मिसाल को कोई हिला नहीं सकता। गंगा अपना रास्ता बदल सकती है, मगर मेरी मिसाल का रास्ता कोई बदल नहीं सकता। अभी गंगा क्या करेगी, खुद अभी मैली है। मैं तो साफ सुथरी मिसाल कह रहा हूं, मेरी मिसाल मैली नहीं है। हालत कुफ्र में, at that time he was not Muslim, he was disbeliever, open enemy of Prophet, खुले दुश्मन थे मेरे नबी के। काबे की तरफ पीठ लगा के, टेक लगा के, काबे की दीवार से अपनी पीठ का टेक लगा के पीछे। इतने में एक चुगलखोर आया। बापू, ये चुगलखोर भी अजीब होती, अल्लाह जाने इनकी डाइट चुगली खाना क्यों। हम लोग मार भात खाते, रोटी खाते, खाना खाते, ये चुगली खाते। मिसाल लूं, ये जितना प्रॉब्लम आप लोगों ने सुन्नियों में महसूस किया ना, ये प्रॉब्लम नहीं, चुगलखोरी थी। मुझे बाद में पता चला, एक आया मेरे पास, हाजी भैया तो वजीर आजम के बेटे। जी जी, रोसे आजम के आप पोते हैं, पर पोते हैं। जी जी, इमाम हसन की औलाद। और पूरे पांचों महाद्वीप में आपने सुन्नियत को फैलाया। फतावा हिशामुल हरमैन का झंडा आपने लहराया। और मुफ्ती साहब के पास में गया था तो मुफ्ती साहब आपको ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह।
अब मैं अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह जाने मुफ्ती साहब जैसे जिम्मेदार आदमी ने मेरे बारे में बिला सबूत शरई ऐसे इल्जाम क्यों लगा दिए। उधर गए मुफ्ती साहब के पास, हसीब बाबा के पास गया था, आपको ये कह रहे थे, आपको ये कह रहे थे, आपको ये कह रहे थे, आपको ऐसा कह रहे थे, आपको वैसा कह। मुफ्ती साहब अस्तगफिरुल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह दुनिया देखा, इतना तजर्बा है, 50-60 साल से वो स्टेज पर है। इतना भी नहीं सोचा कि बिला तहकीक के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। पूरे मुफ्ती साहब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे थे, इधर मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा था, चुगलखोर ने दोनों को लड़ा दिया। अबे चुगली ना खाया करो, ये चुगली तो भाइयों को अलग कर देती है, बाप बेटे में जुदाई पैदा कर देती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब कर देती है। चुगली ना खाओ, ना खाओ। बोला हजरत चुगली तो मैं इसलिए खाता हूँ, चाहे दिन भर चुगली खाओ, पाचन क्रिया खराब नहीं होती, हाजमा सही रहता। अब पेट में कुछ गया नहीं तो एसिडिटी नहीं होती, गैस नहीं बनती चुगली खाने से, चुगली खाने से शुगर नहीं बढ़ती, चुगली खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, चुगली खाने से वजन भी नहीं बढ़ता। इसलिए हम चुगली खाते हैं जिसमें कोई नुकसान नहीं। मैंने कहा जूता खाओ, इसमें भी कोई नुकसान नहीं। जूता खाने से भी शुगर नहीं बढ़ेगी, जूता खाने से भी तुम्हारे अंदर ऑयल नहीं बढ़ेगा। जूता खाओ। अब चुगलखोर तो चुगलखोर है, अब मैं नाम दे रहा हूँ। चुगलखोर आया बोला, हे उमर सुना, 39 अरब बिकेम मुस्लिम, 39 मुसलमान हो गए। चकरा गए, कुफ्र की हालत में तो बैठे ही थे, काबे की तरफ पीठ किए हुए थे, काबे का दम नहीं कर रहे थे। तो काबतुल्लाह की तरफ पीठ करके बैठे थे, तो क्यों? क्योंकि हालत थे कुफ्र में। जुमला दे रहा हूं, कैच कर लीजिएगा। चाहे पीठ काबतुल्लाह की तरफ हो या रसूलुल्लाह की तरफ हो, अगर आज हमने रसूलुल्लाह की जाली की तरफ तेरी पीठ देखा, हम समझ जाएंगे किस हालत में हो। उमर इब्ने खत्ताब ने भी जब पीठ किया था काबे की तरफ, तो ईमान की हालत में नहीं थे, कुफ्र की हालत में थे। और कहे 39, मैं तो समझ रहा था कि 2, 4, 5, 10 हुए होंगे। रकम में छुप छुप के नमाज पढ़ रहे, ज्यादा नहीं हो गया। 39 39 मुसलमान हो गए, कुफ्र घबरा गया। तो मतलब ये कि 39 के 39 पक्के मुसलमान थे, तब कुफ्र घबरा गया। अब अगर पूर्वांचल में कुफ्र लड़ रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तुम वो मुसलमान क्यों नहीं बने कि तुम्हें देखकर कुफ्र घबराने लगे। सेल्फ ऑडिट करो, आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी कमजोरियों को गिनो, दूर करो। बहुत 39 हो गए। अब मैं अपनी पूरी भाषा में आता हूं। क्या बोला तू? 39 मुसलमान हो गए? हथियार निकाल के, गलवा खुलाई, तलवारियां निकाली, धार दिखाई, हवा में लहराई के बोले सुन, 39 हो गए, 40वां होने नहीं दूंगा। क्या बोले? समझोगे नहीं तो आगे बढ़ूंगा नहीं।
40वां होने नहीं दूंगा। अब अगर कोई बंगाल के किसी भी इलाके में आके कहे 40वां मत करना, 40वां न करना, 40वां न करना, तो उसे लड़ना मत, समझ जाना किस हालत में है। उमर इब्न खत्ताब ने जब 40वें की मुखालफत की तो कुफ्र की हालत में थे। गोया इसी हालत में लोग मुखालफत कर पाते हैं। उधर रहमत खुदा देख रहे, क्या बोला तू? मेरे रसूल की हत्या करेगा, मर्डर करेगा, मेरे नबी को कत्ल करेगा, शहीद करेगा।